आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज अलजेब्रा की ये 13वीं क्लास होगी, मतलब डे 13 होगा, डे 13 होगा। तो सबसे पहले जो लोग अभी इसको वीडियो देखते हैं, मतलब ये वीडियो देखते हैं, तो आप लोग कम से कम यार लाइक कर दिया करो उस वीडियो पर और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो कि क्लास कैसी रही। फीडबैक आप लोग नहीं देते हो, ठीक नहीं दोगे तो समझोगे अपना, हम कैसे जानेंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज मैं आप लोगों को इस पर नया कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उस पर क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चन कराता हुआ लेकर चलूँगा। तो आज का एक कंसेप्ट है आपके पास कंसेप्ट आता है कि यदि ये बोलता है, कंसेप्ट ध्यान समझना, अगर मैं बोल दूं कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू v हो, क्या हो, x प्लस 1/x इक्वल टू v हो, तो x पावर 5 प्लस 1/x टू पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। क्या बोला मैंने कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू v हो तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। अब देखो, यही मैं आपको बताता हूँ कि कभी अगर इस टाइप से पूछे कि ये वैल्यू दिया हो, ये वैल्यू पूछे, तो उसके लिए कहा जाता है, ये हो जाएगा v² माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में v³ माइनस 3v और ये माइनस v, और ये v क्या है, इधर दिया गया मान है। क्या है, दिया गया मान है। ये कंसेप्ट है और इस पर मैं कराऊंगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इस पर कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक। लिखना, क्वेश्चन लिखना, दिख रहा है ना इधर, क्वेश्चन करके लिखना। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे लगाओगे इसको, तो आप सॉल्यूशन में बोलोगे कि कि अगर ये वैल्यू दिया गया है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर, ये फार्मूला लिखा गया v² माइनस 2, v मतलब ये 4, तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर माइनस 2, फिर आप कहोगे 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4, 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4 और माइनस इधर v है मतलब 4 है। इसी को हल करना, इधर देखो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, 16 माइनस 2, 4 का क्यूब 64 और 3 चौके 12, 64 माइनस 12 और ये माइनस 4, 16 से 2 गया 14, 64 से 12 गया 52 और माइनस 4, इसका गुणा करेंगे 14 दूना 28 और ये 14 × 5 = 70, 2 = 72, 728 माइनस 4 बराबर 724। ये आपका आंसर है। क्या ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर इस पर मैं एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ। लिखिएगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन करके लिखिएगा। यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 = क्वेश्चन मार्क। हल करो। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। इधर देखो, मैंने इधर कंसेप्ट में या सूत्र कह लो या कंसेप्ट कह लो, जो भी कह लो आप, मैंने लिखा हुआ है कि यदि आप लोग हल करते रहिए, मैं बताता चलता हूँ। x + 1/x बराबर v हो तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 = v² - 2 v³ - 3v और -v, ये होता है कंसेप्ट। क्लियर। अब देखो, कहोगे x के पावर 5 प्लस सोल्यूशन में x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 = ये हो जाएगा v² - 2, यानी v है 5, 5 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 5 का क्यूब -3v, यानी 3 × 5 और -v यानी 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 - 2, और ये 5 का क्यूब होता है कितना 125, -3 × 5 = 15 - 5, ये हो जाएगा 25 से 2 जाएगा 23, गुणे 125 से 15 जाएगा 110 - 5, और इधर गुणा करेंगे 0, 11 या 33, 11 दूनी 22, 3 25 - 5, ये हो जाएगा 25 25, कितना हो जाएगा 25 25, ये आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, ये रहा एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ, उस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपको लेकर चलता हूँ। अगला कंसेप्ट लिखना, अगला कंसेप्ट ये है, यदि x - 1/x बराबर v हो तो x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 = क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। जब ये आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से इसको हटा के आप बोलोगे v² + 2 v³ + 3v और -v। पूरा कंसेप्ट वही था, लेकिन ये ब्रैकेट में जो माइनस हुआ करता था प्लस हो गया, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना कि यहाँ तो माइनस था, प्लस हो गया, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना है आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, लिखो, यदि x - 1/x बराबर 4 हो तो x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 = क्वेश्चन मार्क। हल करो। देखो, बस हमें आपको कंसेप्ट बताना है और उस पर एक दो सवाल करवाने हैं, और कुछ नहीं। बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें। तो सॉल्यूशन में आपको मैं बता दूं, कंसेप्ट लिखा है x - 1/x बराबर 4, यानी v की वैल्यू 4 है। कहोगे x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 = v² + 2, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2, v³ + 3v, 4 का क्यूब प्लस 3 × 4 -v, यानी 4। 4 के क्यूब, देखो 4 के स्क्वायर 16 2 18, डायरेक्ट करूँगा, अब कुछ चीज़ें डायरेक्ट करूँगा। 4 के स्क्वायर 16 2 18, 4 के क्यूब 64 और 64 12 76 और -4, 18 5 90, 18 छक्का 108, 108 के 8 और 18 7 126, 126 10 136
4 और ये हो जाएगा 1364। देखो भाई 18 छक्का 108 के 8 हासिल कितना 10 और 18 सत्ते 126, 126 10 136 माइनस 4 घटाएंगे 1368 से 4 जाएगा 1364। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नोट करिए फिर आगे लेकर चलता हूँ। ठीक, इस पर लिखना दूसरा क्वेश्चन, बस वैल्यू को हमको बदलना है। यहाँ कर देता हूँ इस बार 3। हल करो, हल करिए तेजी से। देखिए कुछ करना नहीं है, केवल आपको वैल्यू पुट करना है। कहोगे x2 पावर 5 माइनस 1 अपान x2 पावर 5 इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस 2 वी क्यूब प्लस 3v 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 और माइनस 3। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 11, 3 का क्यूब 27, 27 और 3 3 का 9 36 और ये माइनस 3। 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6, 11 3 33 6 39 माइनस 3, ये हो जाएगा 393। कितना हो जाएगा 393। क्लियर, नोट करिए। आगे अब अगला कंसेप्ट लिखना आप अपनी कॉपी में। अगला कंसेप्ट लिखिएगा अपनी कॉपी में। लिखिएगा कि भाई अगर कह दे कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू वी हो, तो यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू वी हो तो x2 पावर 6 प्लस 1 अपान x2 पावर 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब अगर x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कुछ दिया हो, अगर आपसे पूछ ले x के पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 6 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से ये कंसेप्ट कहता है कि ये हो जाएगा वी क्यूब माइनस 3v का होल स्क्वायर माइनस 2। याद रखना कंसेप्ट को, आपको कंसेप्ट याद रखना है। लिखना क्वेश्चन, लिखना यदि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 5 हो तो x के पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। हल करो तेजी से, वैल्यू रख के हल करो। हो गया भाई, देखो आपको कुछ करना नहीं है, केवल वैल्यू रख के सॉल्व करना है। अगर आप वैल्यू रखना जानते हैं तो आपका आंसर तुरंत आएगा। आप कहोगे x के पावर 6, 1 मिनट, आप कहोगे सॉल्यूशन में x के पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 6 इक्वल टू वी क्यूब माइनस 3v, v मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इसका होल स्क्वायर और माइनस 2। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 15
का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 125 से 15 गया 110 का होल स्क्वायर माइनस 2, 110 11 की स्क्वायर 121 और ये डबल जीरो और माइनस 10, 12,100 2 घटाएंगे 12,098 आएगा। कितना आएगा? 12,098। जिसका जिसका ये आया था उसका उसका भाई ये सही है, जिसका जिसका कुछ दूसरा आया था मतलब गलत है। क्या है? गलत है। आगे क्वेश्चन मैं देता हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ 3 हो तो हल करो तेज़ी से। अपनी कॉपी में नंबर आप क्वेश्चन बढ़ाओगे और हमको हल करके बताओगे। बताओ आप तेज़ी से। देखो आप बोलोगे कि भाई वी क्यू मतलब 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, इसी का होल स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 3 का 9 का होल स्क्वायर माइनस 2, 27 से 9 गया 18 का होल स्क्वायर माइनस 2, 18 का होल स्क्वायर होता है 324 माइनस 2 बराबर ये 322। क्या हो जाएगा? 322। 322 इज़ योर राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता देंगे कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, नहीं तो हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अब कुछ ये जो कंसेप्ट था मैंने बता दिया। आप ही लोगों में से किसी ने हमको कुछ क्वेश्चन भेजा हुआ था, मतलब एग्जैक्ट उनका क्वेश्चन नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं उसको करा देता हूँ, उसको मैं सब करा देता हूँ। लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 27 हो। क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 हो तो हमसे वैल्यू पूछ रखा है x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी। x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए, जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए, हालांकि मैंने पहली दूसरी क्लास में जब ये बताया था इसका शॉर्टकट भी बताया था, लेकिन आज शॉर्टकट नहीं, थोड़ा कंसेप्चुअल बता देता हूँ कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसी को लिखो x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, जो वैल्यू पूछे उसी का होल स्क्वायर कर दो और क्या होगा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स, ये एक्स। देखो ये जो वैल्यू था हमने लिया उसी का होल स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 27 और ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा 27 और 2 29। तो ये वैल्यू है x प्लस 1 अपान एक्स के होल स्क्वायर की। किसकी वैल्यू है? x प्लस 1 अपान एक्स के होल स्क्वायर की। हमको चाहिए x प्लस 1 अपान एक्स, तो ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा रूट में 29। क्या हो जाएगा? रूट में 29। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन है, इसको इरेज करता हूं। अगला क्वेश्चन है
कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 31 हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ज़रा हमको बताओ, आंसर कमेंट करके बताओ। हो गया। देखो इसका भी आंसर रूट में 29, करणी में 29, जिसका जिसका आया है सही है। देखो कैसे, मैंने बोला कि जो भी वैल्यू देता है ना, जो भी वैल्यू पूछे उसी का फार्मूला लगा के होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आएगा। तो सोल्यूशन में आप दिखाओगे कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कैंसिल आउट। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 31, और ये माइनस में क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा 29। ये वैल्यू होगी x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की। हमको चाहिए x माइनस 1/x, ये वैल्यू चली जाएगी कहाँ, रूट में, यानी इसका भी जवाब आएगा रूट में 29, करणी में 29, इसकी भी वैल्यू आएगी करणी में 29। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है लिखना। अगला क्वेश्चन आपके पास होगा कि यदि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 23 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है रूट में 5, रूट में 7 और ये 7। इट्स योर ऑप्शंस। ठीक, अब देखो जब कभी भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिखे तो लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए x प्लस 1/x, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से लाऊंगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाऊंगा। तो मैं कहूँगा ये जो मेरे पास दिया है, सॉल्यूशन में आप लिखना, ये हमारे पास जो दिया है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू ये दे रखा है 23। क्या दे रखा है 23। तो मैं कहूँ भाई कि मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ। क्या कर दूँ, दोनों तरफ, यानी दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4, या x के पावर 4 को भी थोड़ा सा हम बनाते चले, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर, और प्लस 2 इधर और प्लस 2 इधर। ठीक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2। मैं कहूँ कि x स्क्वायर से गुणा कर दूँ और x स्क्वायर से भाग कर दूँ, और ये 23 2 25। देखो आपका कुछ फार्मूला बनेगा, इसको a मान लो, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और बराबर ये कितना हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25, और 25 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है।
किसका स्क्वायर है भाई? 5 का स्क्वायर है। तो इधर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई? 5 है। फिर दोनों तरफ 2 जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2। तो इधर 2 जोड़े तो देखो इसी तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x जोड़ने पर x भाग करने पर, सॉरी गुणा और भाग करने पर ये हो जाएगा 7। तो फिर ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये 7। हमको चाहिए केवल वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? x प्लस 1/x की वैल्यू। तो वी कैन से दैट इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x की वैल्यू ये रूट में 7 हो जाएगी। क्या? क्योंकि यहाँ से जो स्क्वायर है ये हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी रूट 7 आपका आंसर सही होगा। ठीक, नोट करिए। बहुत ही दमदार सवाल होंगे अलजेब्रा के, और मेरी ये गारंटी है कि जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन को केवल आप रिवाइज करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, श्योर एंड सर्टेन है कि कोई आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर गलत हो जाए तो आप आके हमसे मिल लीजिएगा, हमें कांटेक्ट करिएगा। क्लियर? ये मेरा दावा है। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस मैं किया हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम मैं दिया हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम का पेपर मैं देखा हूँ कि अलजेब्रा का लेवल क्या है, तो उसी लेवल से मैं इसको करवा रहा हूँ। लिखना दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे ही जनरल टाइप का वो भी होगा। लिखना एक सवाल, क्वेश्चन लिखना कि यदि x पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, यदि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 196 हो, इक्वल टू 196 हो, 196 हो, तो x क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपके पास ऑप्शन है 48, 50, 52, 64, 48, 50, 52, 64। ये आपके पास ऑप्शन है। अब देखो, हमको दे रखा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू 196। फिर हमसे पूछ रखा है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, जब कभी भी इस टाइप का सवाल आपको दिख जाए तो सबसे पहले आप यहाँ से तोड़ना मरोड़ना शुरू करोगे, और ये x³ प्लस 1/x³ प्लस में है ना, तो यहाँ इसको x प्लस 1/x निकालना तभी हो पाएगा। तो मैं कहूँ कि ये x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 196 है। फिर मैं कह दूँ 2 इधर जोड़ दूँ, 2 इधर जोड़ दूँ। क्लियर? कुछ गड़बड़ दे रखा है क्या? यहाँ 196 ना होके, सॉरी यहाँ 194 है, यहाँ 194 है, सॉरी 194। ठीक, तो 2 इधर जोड़ दिया, 2 इधर जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 196। क्या हो जाएगा? 196। तो ये मैं कह सकता हूँ कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 196 को मैं लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा। देखो फिर से समझना,
हालांकि यहाँ 196 लिखा था, इसको लिखना था 194। ठीक, मैंने दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ा तो ये 196 हुआ, 2 जोड़ा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बनेगा। अभी इसके पहले मैंने बताया था, यहाँ से स्क्वायर कटा, ये बचा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 14। फिर मैं कह दूँ पुनः 2 जोड़ने पर दोनों पक्षों में, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इधर और प्लस 2 इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इधर बनेगा और ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। तो आप कह सकते हो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू इधर से कैंसिल आउट, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई? 4 आई। क्या आई? 4 आई। हालांकि हमको चाहिए x³ प्लस 1/x³, तो आपको पता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू v हो तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू v³ माइनस 3v होता है। v³ माइनस 3v होता है। आप कहोगे x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 12 इक्वल टू ये 52, यानी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 52, इट मीन्स ये 52। क्या होगा? 52 आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं भाई? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नोट करिए इसको। क्लियर? चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए, अगला मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्या देता हूँ? क्वेश्चन देता हूँ। वो क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। क्या होगा? होमवर्क होगा। आप लोग उसको लगा के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। हम तब जान पाएंगे कि हाँ आप लोग लगाते हो और पूरी क्लास डेली का डेली लेते हो। हालांकि अभी बीच में कुछ काफ़ी दिन गैप हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं अलजेब्रा की क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब आपकी अलजेब्रा की क्लास कंटिन्यू होगी। क्वेश्चन आपका ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका है कि x प्लस 1/x यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन आपके पास मैं दे देता हूँ 3√21। ऑप्शन है 3√21। दूसरा ऑप्शन है 5√21। तीसरा ऑप्शन है 4√21 और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप क्वेश्चन को लगाइएगा। लगाने के बाद हमें व्हाट्सएप करिएगा। हम देख लेंगे कि किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। लेकिन आप लोग ये काम ज़रूर करना, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ आप पढ़ते हो या नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।